तो ये वाला आप मैप देखोगे, बहुत ध्यान से देखना। ये आप देखो इस रीजन में, जो अभी मैं आपको बता रही थी ना थोड़ी देर पहले, ये इस रीजन का मैप है। बाकी सब भूल जाओ, अभी बाकी सब बाद में आएंगे, पहले यहाँ देखो। आप लोग इस मैप में कॉमन चीज नोट करोगे, मैं इसको और जूम कर देती हूँ चाहे, अगर आपको और देखना है। तो इसमें आप एक चीज देखोगे सब लोग यहाँ पर, कि ये आपको पीच कलर में दिख रहा है, ऑरेंज टाइप कलर में, और ये एक छोटा सा रीजन ऑरेंज में दिख रहा है, नीचे दूसरा कलर है ना। तो ये भी ऑरेंज और ये भी ऑरेंज, इसका मीनिंग, इसका मतलब कुछ कनेक्शन है आपस में, है ना। मैप वालों ने कुछ कनेक्शन दिखाने की कोशिश की है। तो कनेक्शन ये है कि पहले तो ये स्कॉटलैंड है, ये आपको मैं बता रही थी इंग्लैंड, और नीचे है वेल्स, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो है क्या चीज, कि आप इन चार को कंबाइन कर दो, जो चार आपके सामने मैंने लिखे हैं, इन चार को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। राइट, इन चारों को हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और ये जो तीन लिखे हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम कहते हैं इकट्ठा करके, इसको हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन एक्चुअली में क्या हो गया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और यूनाइटेड किंगडम क्या हो गया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। अब आप नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरलैंड भी जोड़ दो, ये आयरलैंड, तब क्या बन जाएगा, उसे हम कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स क्या क्या होता है, इसमें कंबाइंड ये सारा कुछ होता है, सब कुछ जो आप नाम देख रहे हो सामने, वो मतलब सारा कुछ ही एक साथ हो गया, कंबाइंड, आयरलैंड, नॉर्थन आयरलैंड, सब मिक्स्ड, आसपास के और भी छोटे मोटे आइलैंड्स बने, सब कुछ मिक्स करके बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। राइट, इस तरीके से याद रखिएगा इसको। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ पे तो यही आए थे, इंग्लैंड वाले आए थे। ये रहा नॉर्वे। ठीक है, और भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मैं रब कर रही हूँ, ये रहा डेनमार्क। ठीक है, ये रहा नॉर्वे, यहाँ से आए थे वो डैनिश। ठीक है, जो डच वाले थे वो आए थे इधर से। वापस आते हैं आगे, तो ये वो रीजन थे जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर। बाकी अब इंडिया का भी मैप देखेंगे कि किसके हिस्से में कौन सा कितना पावर पावर थी, कौन से एरिया किसके अंडर था, वो भी देखेंगे। और फिर इसके बाद जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैटल आती है। द नेम ऑफ द बैटल इज बैटल ऑफ प्लासी। पीछे की स्टोरी सब लोग ध्यान से सुनना, चाहे अभी कुछ मत लिखना अपने नोट्स में, ये स्टोरी समझ लिए ना तो आपको काफी इजी हो जाएंगी चीजें, समझनी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी थी क्या, या क्यों लड़ी जाती है, ध्यान से सुनना। हमारे देश में मुगल एम्पायर रन कर रहे थे। ठीक है, प्लीज कुछ भी स्क्रीन पे मत लिखिए, बहुत गंदा लगता है स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हो तो, कुछ भी फालतू की स्क्रिबलिंग नहीं मत करिए। ठीक है, कोई आप में से छोटा बच्चा नहीं है, ये सब काम मत कीजिए प्लीज। मुगल एम्पायर्स रन कर रहे थे, मुगल एम्पायर्स की लिस्ट चल रही थी। मुगल एम्पायर ने अपनी अपने बिहाफ पे नवाब्स को अपॉइंट किया हुआ था। ठीक है, अलग अलग जगह पे नवाब को अपॉइंट किया हुआ था, कि क्योंकि मुगल जैसे है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने हर जगह पे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर जगह तो जा नहीं सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ है हर जगह। ऐसे ही मुगल्स जो थे, इन्होंने अपने हर जगह पे नवाब, इन सबको अपॉइंट किया हुआ था। तो होता क्या है कि जो मुगल्स हैं और नवाब, ये लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में आपको पता है अब कौन आ चुके हैं भारत में, ब्रिटिश, और ये सबको हरा चुके हैं, चाहे डच हो, पोर्चुगीज हो, चाहे फ्रांस हो, सबको हरा चुके हैं, अब यही राजा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फ्रांस से अपने आप को बचाने के लिए, जो बंगाल की जगह है इनका फोर्ट विलियम, आपको लिखवाया था बंगाल में इनकी कौन सी फैक्ट्री थी, फोर्ट विलियम, इस फोर्ट विलियम के अराउंड क्या करने लगते हैं, फोर्टिफिकेशन। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले फोर्टिफिकेशन क्या होती है, वो एग्जाम्पल दिया था घर का, कि घर में लोग आएंगे तो कैसे होगा।
तो इन्होंने यहाँ पर फोर्ट विलियम के आसपास फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। किससे बचने के लिए? फ्रांस से बचने के लिए इन्होंने फोर्टिफिकेशन लगानी शुरू कर दी। अब उस समय का नवाब जो था, बंगाल का नवाब, नवाब कहाँ का? बंगाल का, वो था उस समय सिराजुद्दौला। ठीक है, अब सिराजुद्दौला इस बात को थोड़ी टॉलरेट करेगा कि मेरी टेरिटरी में कोई और बंदा आकर के फोर्टिफिकेशन कर रहा है, जो कि बाहर से अंग्रेज है कोई। यहां से बेसिक बात स्टार्ट होती है, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो सुनो अब क्या होती है स्टोरी। यहाँ पे था सिराजुद्दौला, ये पर्सन, ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। ये हटता है तो फिर ब्रिटिश जो है यहाँ पर चढ़ने स्टार्ट होते हैं। बंगाल ही क्यों? रिचेस्ट था, नवाब जो है वहां के थे, बंगाल से बहुत बड़ा ट्रेड होता था। आपको पता है बंगाल की लोकेशन, बंगाल से ट्रेड बहुत अच्छा होता था, ठीक है ना। सॉल्ट, राइस, पेपर, इंडिगो, सिल्क, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब चीजें। व्हाट समवन इज मैसेजिंग? डिनर टाइम, 7:30 डिनर टाइम। डिनर टाइम 10 मिनट्स आप डिले कर दो, 10 मिनट्स में टॉपिक ओवर हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर योर डिनर। और जो 60% से ज्यादा ब्रिटिश एम्पायर का जितना भी ट्रेड होता था वो बंगाल से ही इन्होंने चूज किया हुआ था, क्योंकि कोस्ट पास में था। तो क्या होता है यहाँ पर, ये लोग करते क्या है, जब इस फोर्ट विलियम के अराउंड में फोर्टिफिकेशन चल रही होती है तो नवाब जो है सिराजुद्दौला स्टॉप करने के ऑर्डर देता है। ये आप यहाँ पे रीड करोगे इस लाइन को, व्हेन ब्रिटिश एंड फ्रेंच स्टार्टेड देयर फोर्टिफिकेशंस, नवाब इमीडिएटली ऑर्डर्ड देम टू स्टॉप। ठीक है, क्योंकि परमिशन के बिना कर रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स मानते नहीं इस बात के लिए, तो नवाब 3,000 आदमियों को वहां भेज देते हैं कसीम बाजार में फोर्ट विलियम के पास, कि अब आप वहां पे जाके स्टॉप करवाओ। तो वहां पे क्या होता है, 3,000 आदमी गए हैं, इनके ज्यादा अमाउंट में गए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, जिसका नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी होता क्या है इसमें, जो नवाब के आदमी थे वो ब्रिटिशर्स को बंदी बना लेते हैं, प्रिजनर्स को कैप्चर करके रख लेते हैं ऐसी जगह पे जो ब्लैक होल होती है। ब्लैक होल मतलब इज अ काइंड ऑफ डंगन। डंगन क्या होता है? जहां पर कुछ भी हवा नहीं आती, बिल्कुल काला, एकदम ना काल कोठरी टाइप जिसे हम कहते हैं, कि अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा वहां पे, बिल्कुल अंधेरे वाला रीजन है। वहां पे बंद कर देते हैं उनको। 146 लोगों को वहां पे बंद कर दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ 23 ही सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सबकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के इतने आदमी मर जाते हैं, है ना, 120 से ज्यादा लोग, उनकी उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस बात का बदला लेने के लिए कौन सी बैटल करते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। किसके साथ? सिराज उद दौला के साथ। ये होता है इस बैटल को करने का रीजन, जो सिराज उद दौला और ब्रिटिश सरकार के बीच में होती है। क्लियर हुई ये बैटल? ये इंपॉर्टेंट है आपको, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इस बैटल के बारे में और सारी चीजें भी पढ़ेंगे अभी। सिराज और ब्रिटिशर्स के बीच में ये बैटल लड़ी जाती है, जिसमें मैम ये प्रिजनर्स कौन थे? प्रिजनर्स थे ब्रिटिश के ऑफिसर्स जो कि वहां पर फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। उन प्रिजनर्स को डाल दिया जा, मतलब उन प्रिजनर्स को बंद कर दिया जाता है ताकि फोर्टिफिकेशन रुकवाई जा सके। तो उन प्रिजनर्स को ही ये जेल में, मतलब एक इसमें डंगन में बंद कर देते हैं। तो वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स के लोग जब मरे ना, तो ब्रिटिशर्स ने ठान लिया कि अब तो बैटल होगी ही होगी। तो वो बैटल लड़ते हैं किसके साथ? सिराज के साथ। और सिराज ये बैटल हार जाते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि उनके खुद के आदमी उनको धोखा दे देते। उनके खुद के ही जो आर्मी के लोग थे, मीर जाफर, ये आप नाम यहाँ पढ़ोगे, मीर जाफर, मानिक चंद, ओमी चंद, राय दुर्लभ, ये इनको धोखा दे देते हैं। ये
दिखाते हैं कि हम सिराज के साथ हैं, लेकिन एक्चुअली में ये ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला चुके होते हैं, एंड दे वर विद द ब्रिटिशर्स। तो अपनी ही आदमी जब वहां पे साथ दे रहे होंगे तो ऑब्वियस है कि सिराज कैसे जीत पाता बैटल, वो हार जाता है। और फिर ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं, बिकॉज अपने ही लोग यहाँ पे गद्दार निकलते हैं उसके। इस वजह से जो है ये बैटल सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इसी बैटल को हम बहुत फेमस बैटल कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है भाई। मैम हाउ दी डेथ हैपेंड इन प्रिजन, मैंने आपको बताया ना वो प्रिजन प्रिजन नहीं था, वो एक ऐसा एरिया था जिसमें ना कोई हवा आ रही थी ना पानी की सप्लाई थी, कुछ नहीं था, सफोकेशन थी। इतना छोटी सी जगह में 146 लोगों को एक दूसरे के ऊपर ठूस के बंद कर दिया गया। तो ऐसी जगह थी जहां पे सफोकेशन की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से उस काल कोठरी में जो लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उनकी डेथ हो जाती है, राइट, सफोकेशन की वजह से, राइट, उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, कुछ ही लोग बच पाते हैं। यही बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी, और समवेयर इट इज रिटन एज पलाशी। ठीक है। हुगली नदी, हुगली नदी कहाँ पर है? कलकत्ता में। कलकत्ता जो है वहां पर ये बैटल लड़ी जाती है, जिसमें जो ब्रिटिश की आर्मी है जो लीड कर रहे होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जीत जाते हैं, राइट। यहीं तक करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और नहीं है कोई डाउट तो वहां पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में नो डाउट्स, ताकि हम कल इसके आगे का कंटिन्यू कर सकें। ये हुगली रिवर कहाँ पे है मैम? कलकत्ता? हुगली इज इन कोलकाता। ये है ट्रिब्यूट, ये गंगा को ही कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हुगली रिवर, जो कि कलकत्ता के अंदर है प्रेजेंटली। नो डाउट्स, गुड। पीपीटी आपके पास है ये वाली, सबके पास पीडीएफ ये वाली ऑलरेडी शेयर्ड है, या आप लोगों के पास नोट है? रिपीट व्हाट वाज द रीजन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द बैटल ऑफ बेसिकली जो मैम पीडीएफ कब भेजी थी? पीडीएफ ऑलरेडी भेजी जा चुकी है ग्रुप पे, यू कैन सी इन द ग्रुप। नहीं है तो दोबारा, ओके मैम, थैंक यू। दोबारा भेज देंगे। मैंने अभी दोबारा सेंड कर दी है ग्रुप में? पीपीटी। हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप दोबारा भेज दी ओके, है, थैंक यू आप लोग चेक कर सकते बल्लेबाज को मजबूर किया जाए मैम। गलती करे। हाँ, पीछे से तुम मैच देख रहे हो, तुम्हारे पीछे से मैच की आवाज आ रही है। ओके, आगे देखते हैं भाई। रिपीट व्हाट इज द रीजन फॉर बिगनिंग ऑफ प्लासी। देखो, बैटल ऑफ प्लासी आपको मैंने बताया ब्लैक होल ट्रेजेडीज के पीछे का रीजन था। जो इनके जो लोग मर जाते हैं उनकी वजह से ब्लैक होल ट्रेजेडी दोबारा यहाँ पे होती है, जो इनके लोगों की डेथ हो जाती है। नो डाउट, बट मैम इंडिया की मैपिंग अच्छे से, इंडिया की मैप अभी तो हमने किया ही नहीं, इंडिया का मैप तो अभी हमने देखा ही नहीं। डोंट वरी, जैसी ही ज्योग्राफी अपनी स्टार्ट होगी, इंडिया के मैप की एक एक चीज तुम लोगों को मैं रटवा दूंगी यहाँ पे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इंडिया की मैपिंग की जो है प्रॉपरली एक क्लास लगेगी, जिसके अंदर सिर्फ इंडिया की मैपिंग देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंडिया के बारे में चीजें देखेंगे, क्या कहाँ पे क्या बना हुआ है हाँ कैसे। तो मैम ठीक है भाई, वो तो वो तुम लोग कहो नहीं मैम, वो तो सही बात है, पहले मैं रख यही लेते देख हैं। रहा था। ठीक प्लेस है, प्लेस प्लेसेस के बारे में बोल रहा था मैम कि इसलिए मैप। हाँ हाँ, वो मैं करा दूंगी, वो भी मैं दिखा दूंगी मैप। और इंडिया की मैपिंग के बारे में भी हम एक क्लास प्रॉपर रखेंगे, जिसमें सिर्फ मैप ही मैप देखेंगे इंडिया की, आ, हर चीज इंडिया के रिलेटेड, कोस्टल प्लेन्स वगैरह हर चीज देखेंगे उसके बारे में, राइट। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। पीपीटी भी शेयर हो गई है। ये जो वीडियो अपलोड करते हैं वो ऐप से फिर डिलीट करेंगे या नहीं? नहीं, अभी तक डिलीट नहीं होगी ये वीडियो, फिलहाल रहेंगी ये वीडियोस, जब तक आपका कोर्स चलेगा ये वीडियोस रहेंगी। कोर्स तक तो ये वीडियोस हैं, बाकी एक बार आप सर से पूछ लीजिएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स तक ये वीडियो रहेंगी, राइट। तो किसी का मिस हो जाता है तो वो दोबारा भी देख सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तक चलिए ओवर करते हैं फिर क्लास को। मैम पीपीटी टॉपिक वाइज सेंड किया करो। हाँ, मैं वो भी सेंड कर दूंगी, कंबाइंड भी है टॉपिक वाइज भी है, दोनों मिल जाएंगी। मैम आप इंडियन नेशनल स्ट्रगल्स को कवर करोगे? बिल्कुल करेंगे, इंडियन नेशनल स्ट्रगल को बिल्कुल करेंगे, विद टाइम कवर होगी। अभी अभी तो स्टार्ट किया है, बहुत टाइम लगेगा इसको भी कवर अप करने में, बहुत लेंथी टॉपिक है अपना हिस्ट्री का, तो वो भी हम कवर करेंगे। हाउ मेनी डेज प्रेजेंट वर इम्प्रिजन्ड
फॉर फ्यू डेज, ठीक है, डेज कहीं मेंशन नहीं है कि कितने डेज है, फॉर फ्यू डेज दे वर इम्प्रिजन्ड। ओके, चलिए ओवर करते हैं फिर क्लास। बाकी चीजें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओके देन, बाय एवरीवन, कल की क्लास में आगे का कवर अप करते हैं। थैंक यू सो मच।